नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर डिपार्टमेंटल एग्जाम के प्रीवियस ईयर डिक्टेशन के यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। सभी लोग मैटर को लिखेंगे, उसको रीडिंग करेंगे 10 मिनट, उसके बाद ट्रांसक्राइब करेंगे और ट्रांसक्राइब करने के बाद PDF से मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों इसके लिए हमने स्पेशल बैच स्टार्ट किया है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी कराई जा रही है। अगर आप इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 100, 110, 120 की स्पीड से डिक्टेशन दिया जाता है और उसकी PDF दी जाती है, ऑडियो होता है और शाम को 10 से 11 के बीच में लाइव क्लासें चलती हैं। अगर आप इच्छुक हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेल कर सकते हैं या दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। माननीय सदस्यगण, 14वीं लोकसभा के चुनावों के पश्चात संसद के दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। सभी सदस्यों, विशेषकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों का मैं अभिनंदन करता हूं। पिछले 3 महीनों के दौरान आप सभी ने ग्रीष्म ऋतु की झुलसा देने वाली गर्मी में काम किया, कई रात सोए भी नहीं, सैकड़ों हजारों किलोमीटर की यात्रा की, हजारों मतदाताओं से मिले और उन्हें बताया कि किस प्रकार आप लोगों और देश के भविष्य को संवारेंगे। इस गरिमामय संस्था के लिए आपके सफल निर्वाचन पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं। इससे पहले कि हमारे समक्ष मौजूद चुनौतियों की चर्चा की जाए, मैं भारत के नवनिर्वाचित आयोग को बधाई देना चाहूँगा, जिसने पहली बार सभी मतदान केंद्रों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का उपयोग करते हुए लोकसभा के चुनाव सुचारू रूप से संपन्न कराए। इस सहस्त्राब्दी के पहले आम चुनाव परिवर्तन की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में हमारे लोगों के दृढ़ विश्वास को दर्शाते हैं। इन चुनावों में प्रजातंत्र का मुखरित रूप देखने को मिला है। चुनावों के निष्कर्ष आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक समावेश के लिए जनता की उत्कंठा और अलगाववादी तथा असहिष्णुतावादी ताकतों को नकारने के द्योतक हैं। जनता का यह फैसला विधि सम्मत शासन लाने और धर्मनिरपेक्ष विचारधारा को सुदृढ़ करने के लिए है। यह सरकार जनादेश द्वारा दर्शाई गई आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सही परिवेश प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। वाम और अन्य समान विचारधारा वाले दलों द्वारा समर्थित संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का साझा न्यूनतम कार्यक्रम इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने और समवेत रूप में अधिकतम कार्य निष्पादन के लिए इसे आधार बनाने हेतु सभी भागीदारों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। राष्ट्रीय विकास से संबंधित विचार विमर्शों में आपकी सक्रिय भागीदारी तथा विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान करने के आपके दृढ़ संकल्प के द्वारा ही हम करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लक्ष्य को पाने में सफल होंगे। साझा न्यूनतम कार्यक्रम इस प्रकार की प्राथमिकताओं की मूल दिशा को दर्शाता है। अगले 5 वर्षों के दौरान सरकार इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास करेगी,
तथापि कार्यक्रमों को वास्तविक विषय वस्तु एवं उनका चरणबद्ध निष्पादन, संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न क्षेत्रों की उन्हें आत्मसात करने की क्षमता में होने वाली प्रगति दोनों पर निर्भर करेगा। हमारा प्रयास होगा कि हम उच्च स्तरीय वित्तीय व राजकोषीय अनुशासन बनाए रखते हुए दक्षता और क्षमता के सहगामी पथों पर अग्रसर हों। मेरी सरकार को अपनी कल्पनाशीलता से ऐसे उपाय ढूंढने होंगे जिससे हमारी बृहद आर्थिक नीतियां तीव्र विकास, स्थिरता और सामाजिक समता की आवश्यकताओं के बीच सही संतुलन सुनिश्चित हो पाए। मेरी सरकार धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को सुरक्षित रखने, उन्हें बढ़ावा देने और सामाजिक सौहार्द तथा शांति को भंग करने वाले सभी रूढ़वादियों और कट्टरपंथियों से निपटने के लिए भय व पक्षपात के बिना कानून का प्रवर्तन करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि अर्थव्यवस्था लंबे समय तक प्रतिवर्ष कम से कम 7-8% की वृद्धि दर इस प्रकार बनाए रखे जिससे रोजगार का सृजन हो और हर परिवार को सुनिश्चित जीविका प्राप्त हो। ऐसा करते समय मेरी सरकार किसानों, खेतिहर मजदूरों और कामगारों की आय में वृद्धि करने का और उनका कल्याण करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए समान अवसर प्रदान करने पर बल देगी। मेरी सरकार सामाजिक और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी ताकि 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी बन सके। इसके लिए उन आर्थिक सुधारों में तेजी लाने की आवश्यकता है जिनकी बदौलत देश में तीव्र आर्थिक विकास के नए युग का सूत्रपात हुआ। कृषि, उद्योग और सेवाओं में और सुधार किए जाएंगे। इन सुधारों में मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इनसे होने वाले लाभ शहरी गरीबों और उन ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचे जहां हमारी अधिकांश जनता रहती है। संवैधानिक प्रावधानों की भावना के अनुरूप ग्राम स्तरीय लोकतंत्र के जरिए ग्रामीण विकास की गति को तेज करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे देश में लगभग 2.3 लाख ग्राम पंचायतें तथा मध्यवर्ती व जिला स्तरों की पंचायती राज संस्थाएं हैं। कार्यों, कार्यकर्ताओं और निधियों के कारगर अंतरण की मार्फत उन्हें सशक्त बनाया जाएगा ताकि ये भागीदारी पर आधारित लोकतंत्र की सच्ची संस्थाओं के रूप में उभर सकें। ग्राम सभा को पंचायती राज प्रणाली की नींव के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि गरीबी उपशमन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी निधियां पंचायत निकायों को सीधे उपलब्ध कराई जाएं ताकि वे लोगों की बेहतर सेवा कर सकें। इस प्रकार की निधियों के प्रभावी उपयोग के लिए समुचित दिशा निर्देश तैयार किए जाएंगे। सरकारी निवेश का एक बड़ा हिस्सा गांवों तक पहुंचाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं में सुधार लाने पर विशेष बल दिया जाएगा। शहरी ग्रामीण अंतर को पाटने हेतु ग्राम समूहों को एक दूसरे से जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा ताकि सभी वर्गों के लोगों को समान आर्थिक अवसर उपलब्ध हो पाएं। हमारे मन में यह धारणा नहीं होनी चाहिए कि निम्नतर गुणवत्ता की ग्रामीण अवसंरचना या निम्न स्तरीय उत्पाद ग्रामीण जरूरतों को पूरा करने के लिए काफ़ी होंगे।
पिछड़े और गरीब क्षेत्रों को तरजीह देते हुए कृषि में सरकारी निवेश को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाएगा ताकि किसान की आय में और अधिक वृद्धि की जा सके। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कृषि प्रवाह को पर्याप्त रूप से बढ़ाया जाए और छोटे तथा सीमांत किसानों को अधिकाधिक संस्थागत ऋण मुहैया कराया जाए। संपूर्ण ऋण प्रणाली को दुरुस्त किया जाएगा। सरकार किसानों के ऋण भार के प्रति संवेदनशील है और इस संबंध में समुचित उपाय करेगी। कृषि बीमा योजनाओं को किसानों की ज़रूरतों के और अनुकूल बनाया जाएगा। सरकार छीजन को कम करने और किसानों को लाभ पहुंचाने वाले मूल्य वर्धन को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों में निवेशों को सक्रियता से प्रोत्साहित करेगी। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस करेंगे और पीडीएफ से मिलाएंगे। पहले आपको डिक्टेशन लिखना है, 10 मिनट रीडिंग करना है ईमानदारी से, उसके बाद फिर आपको ट्रांसक्राइब करना है। ठीक है, 50-55 मिनट के अंदर ट्रांसक्राइब कर लेना है आपको, मिला भी लेना है। ठीक है, और उसके बाद आप पीडीएफ से मिलाएंगे और ज़रूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही है, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। ये मैटर आपके एसएससी डिपार्टमेंटल एग्जाम में बोला गया मैटर है। ठीक है, तो सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों, अगर आप डेली डिस्कशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।